जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अप्लाई इंडिया में। अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं और 12वीं के बाद गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। बहुत से छात्र सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनने के बारे में सोचते हैं, लेकिन 12वीं साइंस के बाद आपके पास कई शानदार गवर्नमेंट कैरियर ऑप्शंस मौजूद हैं। आज हम जानेंगे कि पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पीसीएमबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए कौन-कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स उपलब्ध हैं, किस नौकरी में अच्छी सैलरी मिलती है और आपके लिए सबसे बेहतरीन और बेहतर विकल्प कौन-सा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं रेलवे टेक्नीशियन के बारे में। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स यानी पीसीएम के साथ 12वीं पास की है, तो रेलवे टेक्नीशियन आपके लिए एक शानदार सरकारी नौकरी हो सकती है। इस भर्ती का आयोजन आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड करता है। उम्मीदवारों का चयन सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। चयनित उम्मीदवार रेलवे में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिस्टम की मेंटेनेंस और रिपेयर का कार्य करते हैं। इस पद का शुरुआती इनहैंड सैलरी लगभग 29,000 से 42,000 प्रति माह तक हो सकती है। अगर आपका सपना देश की सेवा करना है, तो अगला शानदार विकल्प है एयरफोर्स अग्निवीर। अगर आपका सपना अगर आपका सपना वर्दी पहनकर भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने का है, तो यह आपके लिए बेहतरीन अवसर हो सकता है। इस भर्ती में सबसे पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन आयोजित किया जाता है। इसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान आकर्षक वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। आइए अब देखते हैं इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर। साइंस स्टूडेंट्स के लिए इंडियन नेवी की सबसे लोकप्रिय भर्तियों में से एक अग्निवीर एसएसआर है। इसमें उम्मीदवारों का चयन रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर किया जाता है। चयनित उम्मीदवार आधुनिक युद्धपोतों और नौसेना की विभिन्न तकनीकी इकाइयों में अपनी सेवाएं देते हैं। अगर आपको विज्ञान और अंतरिक्ष में रुचि है, तो अब बात करते हैं इसरो की। इसरो भारत की सबसे प्रतिष्ठित स्पेस एजेंसी है और समय समय पर विभिन्न तकनीकी पदों पर भर्ती निकालती है। उम्मीदवारों का चयन सामान्यतः रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के माध्यम से किया जाता है। अगर आपका सपना भारत में स्पेस मिशंस का हिस्सा बनने का है, तो इसरो आपके लिए बेहतरीन कैरियर विकल्प हो सकता है। अगर डिफेंस टेक्नोलॉजी आपको आकर्षित करती है, तो अगला विकल्प है डीआरडीओ। डीआरडीओ भारत की रक्षा तकनीक विकसित करने वाली प्रमुख संस्था है। यहाँ विभिन्न तकनीकी पदों पर भर्ती की जाती है। उम्मीदवारों का चयन रिटन एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट के माध्यम से किया जाता है। अगर आपको रिसर्च और डिफेंस टेक्नोलॉजी में रुचि है, तो यह आपके लिए शानदार कैरियर विकल्प हो सकता है। अब हेल्थ केयर सेक्टर की बात करते हैं। अगर आपने बायोलॉजी यानी पीसीबी के साथ 12वीं की है और हेल्थ केयर सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं, तो नर्सिंग ऑफिसर आपके लिए शानदार विकल्प है। एम्स और अन्य सरकारी अस्पतालों में समय समय पर नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती होती रहती है। उम्मीदवारों का चयन सामान्यतः रिटन एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाता है। इस पद पर अच्छी सैलरी, सम्मानजनक कैरियर और बेहतरीन जॉब सिक्योरिटी मिलती है। अगर आपको प्रकृति से प्यार है, तो अगला शानदार विकल्प है फॉरेस्ट गार्ड। इस भर्ती के लिए सामान्यतः 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। कई राज्यों में साइंस छात्रों को प्राथमिकता भी दी जाती है। चयन प्रक्रिया में रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन शामिल होते हैं। फॉरेस्ट गार्ड का मुख्य कार्य जंगलों और वन्य जीवों की सुरक्षा करना तथा अवैध कटाई और शिकार को रोकना होता है। इस पद पर शुरुआती सैलरी लगभग 25,000 से 40,000 प्रति माह तक हो सकती है। अगर आपकी रुचि मेडिकल फील्ड में है, तो अब जानते हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन के बारे में। यदि आपने बायोलॉजी के साथ 12वीं की है, तो यह आपके लिए अच्छा करियर विकल्प हो सकता है। सरकारी अस्पतालों में एम्स और राज्य स्वास्थ्य विभाग समय समय पर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की भर्ती करते रहते हैं। आमतौर पर इस पद के लिए 12वीं पीसीबी के साथ संबंधित डिप्लोमा की आवश्यकता होती है। चयन रिटन एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट के माध्यम से किया जाता है। इस नौकरी में ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल और अन्य मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं। उसकी सैलरी लगभग 30,000 से 50,000 प्रति माह तक हो सकती है। अब जानते हैं एसएससी के माध्यम से मिलने वाली गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की कई भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस और सिलेक्शन पोस्ट जैसी परीक्षाओं में साइंस स्ट्रीम के छात्र बड़ी संख्या में चयनित होते हैं। इन परीक्षाओं में मुख्य रूप से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आयोजित किया जाता है और कुछ पदों के लिए स्किल टेस्ट भी होता है। इन नौकरियों में अच्छी सैलरी, अस्थायी नौकरी और प्रमोशन के बेहतरीन अवसर मिलते हैं। अगर आपका सपना समुद्र में देश की सेवा करना है, तो अगला शानदार विकल्प है इंडियन कोस्ट गार्ड। साइंस स्टूडेंट विशेष रूप से नाविक और यात्रिक जैसी भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन शामिल होते हैं।
यह नौकरी रोमांचक होने के साथ साथ सम्मानजनक भी है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? अगर आपने पीसीएम लिया है तो रेलवे टेक्नीशियन, एयरफोर्स, अग्निवीर, इंडियन नेवी, अग्निवीर एसएसआर और इंडियन कोस्ट गार्ड सबसे मजबूत विकल्प हैं। अगर आपने पीसीबी लिया है तो नर्सिंग ऑफिसर और लेबोरेटरी टेक्नीशियन जैसे हेल्थ केयर कैरियर्स आपके लिए बेहतरीन विकल्प हैं। और अगर आपने पीसीएमबी लिया है तो आपके पास इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर दोनों क्षेत्रों की सरकारी नौकरियों के अवसर उपलब्ध हैं। इसलिए अपनी रुचि और लक्ष्य के अनुसार सही कैरियर का चुनाव करें। दोस्तों, सही जानकारी और सही समय पर तैयारी ही सरकारी नौकरी पाने की सबसे बड़ी कुंजी है। अपनी रुचि, योग्यता और लक्ष्य के अनुसार सही नौकरी चुनें और उसी परीक्षा की तैयारी आज से शुरू करें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब्स, एडमिशन्स, स्कॉलरशिप, रिजल्ट्स और कैरियर गाइडेंस की भरोसेमंद जानकारी के लिए अप्लाई इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।